बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है और जिसकी लंबाई हमने तकरीबन 17 इंच ली है, और ये चौड़ाई में जो है वो तकरीबन 1 से 1 या सवा 1 इंच आप रख सकते हैं। 1 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे। हमने दोनों तरफ से इसे पहले फ़ोल्ड करना है इस तरह से, और इक्वली हमने दोनों तरफ से इसे फ़ोल्ड करना है। देन उसके बाद आपने डबल फ़ोल्ड करना है, और डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपकी जो पट्टी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपने 3-4 पट्टियाँ तैयार कर लेनी है, जो हमें डिज़ाइन के लिए ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। तो इस तरह से आपने सफाई से इस पट्टी को तैयार करना है। और ख़ुसूसन जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो आपने दोनों तरफ से जब आप फ़ोल्ड करेंगे तो आपने इक्वली फ़ोल्ड करना है, ताकि जब दोबारा से इसे डबल फ़ोल्ड करें तो वो आपकी जो पट्टी है वो फिनिशिंग से आए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 3 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लूप डोरी भी तैयार कर ली है। इस तरह से आपने लूप्स बनाने के लिए डोरी तैयार करनी है। इस तरह की 2 डोरियाँ हमने तैयार कर ली हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्वेयर्स काटे हैं, और जिनकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो तकरीबन 2-2 इंच है। 2 इंची इसकी लंबाई है और 2 इंची हमने इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से आपने ज़्यादा सारे इस कपड़े फैब्रिक लेके और उसके स्क्वेयर्स काट लेने हैं। तो यहाँ पे हम अपने स्लीव्स के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमने नीचे से जो उसके स्लीव्स का बॉटम है वो तकरीबन आपने 4 इंच छोड़ना है नीचे से, और 4 इंच पे हम इसकी मेजरमेंट करके और मार्किंग कर लेंगे। तो 4 इंच पे हमने ये जो हमने निशान लगाए हैं उनको आपस में जॉइंट कर लेना है। देन उसके बाद ऊपर से भी आपने नीचे से 4 इंच छोड़ना है, ऊपर से भी आपने तकरीबन 2 इंच का गैप छोड़ना है। उसके बाद हमने जो बीच में 2 इंच की ये मार्किंग की है, इसी के बीच में हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो हमने जो पट्टियाँ काटी थी बनाई थी, उनको आपने तकरीबन 3 इंच लंबाई में कट कर लेना है। और यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस शेप में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो आपने जो पट्टियाँ काटी हैं उसे हम इस तरह से क्रॉस शेप में रखेंगे, और रख के उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। पहले एक पट्टी रखेंगे और फिर दूसरी आपने इसी तरह क्रॉस शेप में बना के रखनी है, फिर उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। उसी के साथ ही आपने तीसरी पट्टी रखनी है और इसी तरह आपने क्रॉस शेप देनी है। तो आपने सारी पट्टियाँ इसी तरीके से आपने लगानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। देन उसके बाद आपने उल्टी साइड से कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद जो नीचे की तरफ सिलाई आई हुई है उसी के ऊपर आपने एक और डबल सिलाई लगानी है, ताकि जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है वो आपका अच्छे से आ जाए। तो इसी तरह से आपने इस साइड पे भी सिलाई लगानी है, और देन आपने दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ। उसके बाद आपने यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जो आपने डिज़ाइनिंग की हुई है उसी के नीचे आपने तकरीबन 1 इंच का गैप दे के और इस तरह से आपने ट्रायंगल्स को तैयार करना है। एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है, देन डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं उन्हें भी आपने इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। पहले एक तह लगानी है, फिर दूसरी तह लगानी है। तो इस तरह से आपका ये जो समोसा ट्रायंगल्स है वो बन जाएंगे। और उसके बाद आपने इसे इस तरह से बीच में रखना है, और इसके बीच में आपने ये डोरी भी कट करके लगानी है। डोरी हमने इस तरह से तकरीबन 3 इंच लंबी हमने डोरी कट कर ली है। और डोरी कटिंग करने के बाद ये दोबारा से आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर आपने इस डोरी को रखना है। इस तरह से आपने इसके अंदर रख के देन उसके बाद दोबारा आपने इसके कॉर्नर्स इस तरह से फोल्ड करने हैं, ताकि ये जो डोरी है इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से आपने इसे उल्टा करके रखना है, उल्टा करके रख के और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। और फिर डोरी की एक साइड आप देख सकते हैं कि जो हमने समोसा ट्रायंगल बनाया है, इसे फोल्ड किया है, उसके अंदर एडजस्ट होगी और दूसरी बच गई है। उसे आपने इसी तरह से जिस तरह से आपने एक तह लगा के समोसा ट्रायंगल के अंदर लगाया है, देन दूसरा भी इसी तरह आपने जो डोरी का दूसरी साइड है उसके अंदर भी इस तरह से डाल के और आपने उल्टा करके रखना है।
और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो सारे डिज़ाइन को आपने नीचे से जो इसका बॉटम है उसको इसी तरीके से तैयार करना है। दैन उसके बाद नीचे से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था उसको इस तरह से आपने डबल करके इसके ऊपर देना है। मीन्स के जो नीचे वाली सिलाई हमने लगाई हुई है उसी के ऊपर आपने इस फैब्रिक को रखना है और किनारे किनारे पे इस तरह से आपने सिलाई को लगाते जाना है। और यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे आपने एहतियात से लगानी है, नीचे वाली सिलाई के ऊपर ही दूसरे वाली सिलाई आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसे पलट लेंगे। मीन्स कि इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से, और सीधा करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है डबल करके वो भी एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से आपने ये सिलाई भी इसके किनारे किनारे पे लगाना है, सेंटर में ही आगे पीछे नहीं लगानी। इस तरह से आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है ताकि जो आपने डिज़ाइन तैयार किया है वो भी फिक्स हो जाए और नीचे वाला फैब्रिक जो है वो भी फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने आज की डिज़ाइनिंग की है स्लीव्स के ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से आई है और कितना ही हमारा अच्छा स्लीव्स तैयार हो गया है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।